जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए गृह विज्ञान विषय का एक वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाते हैं बोर्ड परीक्षा देने, तो आप 70 में 70 का स्कोर जरूर करके आओगे, ये मेरा वादा है। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और आपके पास गृह विज्ञान विषय है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। चलिए, नोट के अंतर्गत लिखा हुआ है, ध्यान देना आप सभी लोग। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको करना होगा और उसके पहले निर्देश भी आपको पढ़ना होगा। प्रश्न पत्र के दो खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। पेपर दो खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। यानी खंड आ जो होगा, इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। इस तरह से खंड आ आएगा कितने नंबर का? 20 नंबर का। क्लियर? और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा। किसमें? ओएमआर सीट में आपको इन प्रश्नों का उत्तर भरना होगा। चलिए, अगला निर्देश है, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने ओएमआर सीट में कोई भी गोला भर दिया है, यदि वो सही है तब तो अच्छी बात है। यदि वो गलत भर दिया है आपने गोला, तो उसको आप ना ही काटेंगे और ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं करना आप सभी को। अगला निर्देश है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो उस पर आप समय नष्ट ना कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के अंतर्गत यहाँ पर भी निर्देश ध्यान दें। लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर सीट में गोले को काला करें। ध्यान देना, ओएमआर सीट जब आप भरेंगे तो आप ओएमआर सीट को भरते समय जेल पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान देना इस चीज का। पेन आपका काला होना चाहिए, बाल पॉइंट वाला होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। तो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? पहला प्रश्न है, अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अशुद्ध रक्त शुद्ध होता है किस अंग में? फेफड़ों में। हमारे फेफड़ों में अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है। जो अशुद्ध रक्त होता है हमारे शरीर का, वो हमारे फेफड़ों में जाकर के शुद्ध हो जाता है। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है, एक सामान्य या एक स्वस्थ सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है?
मेरे प्यारे बच्चों, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न संख्या 3 है, 1 किलोग्राम आम का दाम 70 रुपये है, तो 11 किलोग्राम आम का दाम क्या होगा? 1 किलोग्राम आम का दाम कितना है? 70 रुपये। अब आपको बताना है 11 किलोग्राम आम का दाम कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान देना, 70 को हम 11 से गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 11 का पहाड़ा जीरो में पढ़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, और 11 का पहाड़ा 7 बार हम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 11 सते 77 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, कितना आ गया? 770 रुपये। यानी 1 किलोग्राम आम का दाम है 70 रुपये, तो 11 किलोग्राम आम का दाम क्या होगा? 770 रुपये। 770 होगा, यहाँ पर ध्यान देना, 777 नहीं, 770 होगा। क्लियर? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ऊनी वस्त्र धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? हमें ऊनी वस्त्र धोना है, इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना होगा? यहाँ पर ध्यान देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला विकल्प, रीठे का घोल। ऊनी वस्त्र धोने के लिए हमें रीठे के घोल की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 5 है, और ये सभी प्रश्न 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग जरूर तैयार करके जाना इन सभी प्रश्नों को। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न है, मच्छर कौन सा रोग फैलाते हैं? मच्छर कौन सा रोग फैलाते हैं? क्या फैलाते हैं मच्छर? चेचक, टाइफाइड या मलेरिया? तो राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, मच्छर मलेरिया रोग फैलाते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं, तो बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी को भी तेज ज्वर या बुखार होता है, किसी को भी, तो क्या करते हैं? बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं। यानी अधिक ज्वर होने पर ठंडी सेंक देने के लिए, किस लिए? ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं जब किसी भी व्यक्ति को तेज ज्वर या बुखार हो तब। अगला प्रश्न है, घर की सफाई महत्वपूर्ण है, तो घर की सफाई किस लिए महत्वपूर्ण होती है? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए या मानसिक स्वास्थ्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए? तो आप सभी जानते हैं घर की सफाई इसलिए महत्वपूर्ण होती है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे और हमें सुख की भी प्राप्ति हो। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, घर की सजावट का क्या अर्थ है? पर्दे लगाना या फूलों से सजाना, चित्रों से सजाना या घर को साफ और सुव्यवस्थित रखना? तो इसका सही उत्तर होगा, घर की सजावट का अर्थ है घर को साफ और सुव्यवस्थित रखना। यानी जो चीज जहां रखनी चाहिए वहीं पर रखी हो और घर साफ सुथरा हो, तभी हम कहेंगे कि घर की सजावट हुई है। अगला प्रश्न है, नील का प्रयोग करते हैं, तो नील का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो सफेद सूती वस्त्र होते हैं उनको रंगने के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है, अतिसार के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? तो यदि किसी भी व्यक्ति को अतिसार है तो उसे कैसा आहार देना चाहिए? सी वाला विकल्प सही होगा, नरम व तरल। जो अतिसार से पीड़ित व्यक्ति है उसे नरम और तरल आहार देना चाहिए। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना किसका उदाहरण है? तो भोपाल में एक गैस दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे, तो यह किसका उदाहरण है? ये है वायु प्रदूषण का उदाहरण। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, एक जहरीली गैस फैल गई वातावरण में और जिस किसी भी व्यक्ति ने उस जहरीले वातावरण में सांस ली वह उसकी अंतिम सांस साबित हो गई।
यानी उस वायु में फैली हुई उस जहरीली गैस को जिस भी व्यक्ति ने अपने शरीर में सांस के द्वारा प्रवेश कराया, उसका यानी उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को। अगला प्रश्न है, मोच का या के लक्षण है? तो मोच का लक्षण क्या है? तो मोच जब किसी को आ जाएगी तो दर्द होगा, सूजन आ जाएगी, मांसपेशियों में खिंचाव भी होगा। यहाँ पर राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। मोच के लक्षण क्या हैं? उपर्युक्त सभी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लू लगने पर हमें पीना चाहिए? तो लू लगने पर हमें क्या पीना चाहिए? यहाँ पर राइट आंसर होगा आम का पन्ना। सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को कब धोना चाहिए? काटने के बाद, छीलने के बाद, छीलने से पहले, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं सब्जियों को कब धोना चाहिए। राइट आंसर होगा छीलने से पहले। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो भोजन में यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंघा रोग हो जाता है। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 17 है यहाँ पर, हाथ की सिलाई का या की प्रकार हैं? तो हाथ की सिलाई के प्रकार कौन कौन से हैं? बखिया करना हाथ की सिलाई का प्रकार है, तुरपन भी हाथ की सिलाई का प्रकार है, और कच्ची सिलाई करना भी हाथ की सिलाई का ही प्रकार है। उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कपड़ा काटने से पहले ध्यान देना चाहिए, कपड़े को इस्त्री करना चाहिए, मिल्टन चाक से निशान लगाना चाहिए, कपड़े को सिंक करना यानी सिकोड़ना चाहिए। उपर्युक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है विटामिन ए। प्रश्न अगला है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और इसका उत्तर आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। तो इसी तरह के बिल्कुल आसान प्रश्न आएंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से पूरे पूरे 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे खंड बा। अब खंड बा में क्या है? खंड बा में यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न और जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर, ये सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो इन्हें आप लोग जरूर तैयार कर लेना। एक एक प्रश्न का उत्तर आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 है, अस्थिभंग और मोच के बीच 2 अंतर लिखिए। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 21, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अस्थिभंग और मोच में क्या अंतर है? पहला अंतर है हड्डी। अस्थि का अर्थ क्या होता है? हड्डी। और भंग का अर्थ क्या होता है? टूटना। जब हड्डी टूटती है या मोच आती है तो क्या होता है? हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि अस्थि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को मोच कहते हैं। दूसरा अंतर है, यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है, जबकि यह संधि पर खिंचाव पड़ने, ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। क्लियर। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पर 2 अंतर हैं हड्डी और यानी अस्थिभंग और मोच में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाएंगे।
चलिए इसका जो है उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 22। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हैं? परिवहन के साधन ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। ईंधन, मशीनें, विस्फोटक, रेडियो, टीवी, कैसेट आदि ये सभी ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 23। ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्नोत्तर संख्या 23। बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं ओर दो समानांतर रेखाएं, इस तरह की दो रेखाएं खींच दी जाती हैं और इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। इस चेक द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित चेक वह चेक है जिस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता के खाते में जमा कराकर ही प्राप्त किया जा सकता है और इस चेक को सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बचत के दो लाभ लिखिए। बचत करने से दो लाभ होंगे, कौन कौन से लाभ हैं? चलिए इसका उत्तर ध्यान देना। प्रश्नोत्तर संख्या 24। बचत के लाभ क्या हैं? पहला, वृद्धावस्था में सहायता। यदि आपने धन को बचा कर रखा है, बैंक में जमा किया है या कहीं अन्य जगह एकत्र किया है, तो आप वृद्धावस्था में उस धन से लाभ ले सकते हैं। दूसरा, भविष्य के आकस्मिक संकट में सहायता। जो भविष्य में अचानक संकट आ जाते हैं तो आपके द्वारा की गई बचत आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत प्रदान करेगी। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है प्रश्न संख्या 25। शरीर का तापमान बढ़ने पर किसी व्यक्ति की नाड़ी की गति में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर, शरीर का तापमान बढ़ने पर किसी व्यक्ति की नाड़ी की गति बढ़ जाती है। यदि शरीर का तापमान बढ़ गया है तो उस व्यक्ति की नाड़ी की गति भी बढ़ जाएगी। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान की वृद्धि से नाड़ी की गति लगभग 10 प्रति मिनट बढ़ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 26। ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि पोल्टिस किसे कहते हैं? किन्हीं दो प्रकार की पोल्टिस के नाम लिखिए। चलिए ध्यान देना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 26। पोल्टिस मूल रूप से गर्म में सेंक का एक प्रकार या विधि है। पोल्टिस के प्रयोग से गुम, चोट या मोच की पीड़ा कम होती है तथा सूजन में लाभ होता है। पोल्टिस आटे, अलसी, राई, कोयले, प्याज, सरसों, नीम की पत्ती आदि की बन सकती है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 27, जो कि है लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और ये प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। हर एक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्न संख्या 27 है, हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है? 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न तैयार कर लेना। 100% की गारंटी है कि ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में। प्रश्न संख्या 27 है, हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है? तो यहाँ पर इसका उत्तर ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 27, हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है? पहला अंतर है, हड्डी की दरार में यानी हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि अस्थि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव
अथवा टूट जाने को मोच कहते हैं। दूसरा अंतर है हड्डी की टूट हड्डी में होती है, जबकि मोच अस्थियों की संधि पर, विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर होती है। तीसरा अंतर है यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है, जबकि मोच संधि पर खिंचाव पड़ने, ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। तीसरा अंतर है यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है, ये थोड़ा ध्यान देना, जबकि मोच संधि पर खिंचाव पड़ने, ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। अगला है जिस स्थान पर हड्डी टूटती है वह अंग लटक जाता है और टूट के स्थान पर चरमराहट होती है, जबकि मोच से ना तो अंग लटकता है और ना ही संधि पर चरमराहट ही होती है। क्लियर? चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न है भूनने और सेकने में क्या अंतर है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और हर साल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। भूनने और सेकने में क्या अंतर है? चलिए ध्यान देना, इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 28, भूनने और सेकने में अंतर। भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। ये होता है भूनने और सेकने में अंतर। अगला प्रश्न संख्या 29 है। वृक्षारोपण से क्या लाभ है? वृक्षारोपण से क्या लाभ है, ये प्रश्न भी तैयार कर लेना आप लोग। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या 29 आप ध्यान दें। वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ है वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। दूसरा लाभ है वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ है वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। अगला है वनों के होने से मृदा अपरदन नहीं होता है, ये भी वृक्षारोपण का लाभ है। अगला है वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना कम होती है। अगला लाभ है वनों के द्वारा या वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया वृक्षारोपण से लाभ, यही हैं। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न संख्या 30, घर में सिलाई करने से क्या लाभ है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 30 का उत्तर आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। घर पर सिलाई की उपयोगिता। उचित नाप के अनुसार सिलाई। पहला लाभ, यदि वस्त्र घर पर सिले जाएं तो वस्त्र उचित नाप के अनुसार सुगमता से तैयार हो सकते हैं। कारण स्पष्ट है कि घर पर नाप बार बार लेना संभव होता है, जबकि दर्जी के लिए ऐसा करना कठिन है। दूसरा है समय पर सिलाई। वस्त्रों को आवश्यकता अनुसार समय पर घर में सिला जा सकता है, जबकि दर्जी कई बार समय पर वस्त्र सिल कर नहीं देते हैं। उनके यहाँ बार बार जाने से परेशानी अनुभव होती है। अगला है टिकाऊ सिलाई। गृहिणी घर पर वस्त्रों की दोहरी सिलाई करके सिलाई को टिकाऊ बना सकती है। दर्जी प्रायः ऐसा करने में संकोच करते हैं। अगला है धन की बचत। तो घर पर सिलाई करने से दर्जी को दिया जाने वाला धन भी बच जाता है, जिसे अन्य आवश्यक कार्यों में व्यय किया जा सकता है। अगला है सिलाई करने से पूर्व ठीक से नाप लेना आवश्यक है, ये भी ध्यान देना, ताकि सिलाई के बाद कपड़ों की फिटिंग सही हो। छोटा बड़ा होने पर वस्त्र बेकार हो जाता है। क्लियर? चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न, ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? चलिए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्नोत्तर संख्या 31, ड्राइविंग लाइसेंस भारत में वैध रूप से सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
जो कि परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि इसमें टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है। यदि आप दो पहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको दो पहिया वाहन चलाकर दिखाना होगा। यदि आप चार पहिया वाहन का लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको चार पहिया वाहन चलाकर दिखाना होगा, यानी एक टेस्ट होगा जिसमें पास होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। गाड़ी चलाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है जो आपको वैध तरीके से सड़कों पर गाड़ी चलाने का अधिकार देता है। वहीं सड़कों पर होने वाले दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अब लाइसेंस पर भी सरकार सख्त हो रही है। यही वजह है कि सड़कों पर यातायात पुलिस सबसे पहले लाइसेंस की मांग करती है, जिसके बाद अन्य दस्तावेजों को जांचा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मैंने बता दिया है। आप लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर तैयार कर लेंगे। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। चलिए, प्रश्न संख्या 32 आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप तैयार कर लेंगे, इसका उत्तर तैयार कर लेंगे। विषाक्त भोजन किसे कहते हैं? इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेंगे। अथवा में भी प्रश्न है और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। क्लियर? पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 33 है, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं? भोजन पकाने के विभिन्न विधियों के बारे में लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी जो प्रश्न है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? किसी एक संक्रामक रोग के कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। प्रश्न संख्या 34 है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। इसमें 23% पुरुष और 25% स्त्रियां हैं। शेष बच्चे हैं। बच्चों की जनसंख्या परिकलित कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का पेपर आएगा, इसी तरह के प्रश्न आएंगे 2026 बोर्ड परीक्षा में। आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार करके जाइएगा। यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के वायरल मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले। वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।